ये कोई साधारण भूत नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी इंसान की मौत न्याय के बिना हो जाए और उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होती। आज की यह कहानी किसी किताब या फिल्म से नहीं ली गई है। यह कहानी है उस जंगल की जहां आज भी सूरज ढलते ही आदिवासी अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और सांसें धीमी कर लेते हैं। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा आदिवासियों का गांव था। गांव का नाम था कुरवा टोला। दिन में यह गांव जिंदा इंसान की तरह लगता था। बच्चों की हंसी, लकड़ियों की आवाज और चूल्हों का उठता धुआं दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपता, पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता। यहाँ के बुजुर्ग कहते थे, दिन हमारा होता है और रात हमारे पुरखों की। सही कहा भाई आपने। कोई भी आदमी सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि हर किसी को पता था कि जंगल सब देखता है और सब याद रखता है। इस डर की जड़ एक नाम से जुड़ी थी, बिरसा कोरवा। आज से लगभग 80 साल पहले बिरसा कोरवा इस गांव का सबसे बड़ा योद्धा और तांत्रिक था। वह सिर्फ लड़ना नहीं जानता था, वह जंगल को समझता था। लोग कहते थे कि पेड़ उसकी बातें सुनते थे और हवा उसके इशारों पर दिशा बदलती थी। बिरसा ने एक पवित्र ताबीज बनाया था जिसे आदिवासी पुरखों की आत्मा का प्रतीक मानते थे। वह ताबीज गांव और जंगल के बीच एक वादा था कि जब तक जंगल सुरक्षित रहेगा तब तक गांव भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन एक दिन बाहरी लोग आए। उनके हाथों में कागज थे और आंखों में लालच। उन्हें जंगल चाहिए था, सड़क और खदान के लिए। उन्होंने बिरसा से कहा, इस जंगल को हमें सौंप दो, बदले में हम तुम्हें पैसे देंगे। बिरसा हंसा और बोला, जंगल को बेचा नहीं जाता बल्कि जंगल पूजा जाता है। उसी रात बिरसा कोरवा को पकड़ लिया गया। उसे गांव के बीच सूखी लकड़ियों पर बांध दिया गया। आग जलाई गई, लपटें उठी, लेकिन बिरसा न चिल्लाया न रोया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, जब तक ये जंगल अपवित्र रहेगा मेरी आत्मा चैन से नहीं सोएगी। और फिर वह आग में जल गया। उसी पल उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। साल बीतते गए, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन जंगल ने सब कुछ याद रखा। एक दिन फिर मशीनें आई। लोहे के दांतों ने पेड़ों को छूना शुरू किया और पहला पेड़ काटा गया। उसी रात गांव में ढोल बजने लगे। कोई ढोलिया नहीं था, फिर भी आवाज थी। बच्चों ने डरते हुए अपनी माँ से कहा, हमने एक आदमी देखा है, उसका शरीर जला हुआ था। अगली सुबह जिस मजदूर ने पहला पेड़ काटा था वह उसी पेड़ से लटका मिला। अब डर कहानी नहीं रहा, डर हकीकत बन गया। हर रात जंगल से आवाज आने लगी, एक भारी थकी हुई आवाज जो कहती थी, मेरा जंगल, मेरा ताबीज। जो भी आवाज के पीछे गया वह वापस नहीं लौटा। गांव के ओझा ने कांपते हाथों से बताया, ये कोई साधारण भूत नहीं है, ये हमारा पुरखा बिरसा कोरवा है जो अपनी अधूरी इच्छा लेकर लौटा है। आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक ताबीज वापस नहीं लाया जाएगा और जंगल को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं होगा। और एक सच्चा वंशज आधी रात को जंगल में जाकर माफी नहीं मांगेगा। गांव का एक युवक लखना आगे आया। रात ठीक 12 बजे वह जंगल में गया। भीतर से ढोल की आवाज आई। पेड़ों के बीच जली हुई परछाई घूमती दिखी। सुबह लखना वापस नहीं आया, सिर्फ वह ताबीज मिला और एक पेड़ पर खून से लिखा था, इच्छा पूरी हुई। उस दिन के बाद कोई मशीन उस जंगल में नहीं गई। आज भी अगर कोई सूरज ढलने के बाद उस जंगल में जाता है तो मोबाइल काम करना बंद कर देता है और कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं और पेड़ों के बीच से एक जला हुआ आदमी खड़ा दिखाई देता है। आदिवासी आज भी कहते हैं कि वह भूत नहीं, वह हमारा इतिहास है।
और याद रखना, जब पुरखों की आत्मा लौटती है तो वह डराने नहीं आती, वह अपना हिसाब लेने आती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट में बताएं। मैं मिलता हूं आपको किसी नए स्टोरी में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यह कहानी शुरू होती है एक किले से। बहुत साल पहले रेगिस्तान और घने जंगलों के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर एक विशाल किला खड़ा था। उसका नाम था विजयगढ़ किला। दिन में यह किला दूर से भव्य और शक्तिशाली दिखाई देता था, लेकिन सूरज ढलते ही इस इलाके में अजीब सन्नाटा फैल जाता था। कोई राहगीर, कोई पशु, यहाँ तक कि पक्षी भी रात में उस रास्ते से गुजरना पसंद नहीं करते थे। लोगों का कहना था कि रात के समय यह किला सांस लेता है और इसकी दीवारों में कुछ जाग उठता है। इस किले पर राज करता था राजा विक्रम सिंह। वह बहादुर और युद्ध कला में निपुण था, लेकिन दया और करुणा उससे कोसों दूर थी। उसकी प्रजा उससे डरती थी, प्रेम नहीं करती थी। राजा को अपने शौर्य पर गर्व था और उसे लगता था कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन उसके मन में एक ऐसा डर छुपा था जिसे वह किसी को नहीं बताता था, मौत का डर। वह चाहता था कि उसका राज, उसका नाम और उसकी सत्ता कभी समाप्त न हो। राजा की पत्नी रानी पद्मावती स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। वह शांत, समझदार और दयालु थी। अक्सर वह किले की ऊंची प्राचीर से नीचे फैले जंगलों को देखती और कहती, ये किला खुश नहीं है। इन दीवारों में कोई बहुत पुराना दुख कैद है। राजा उनकी बातों को केवल वहम समझकर अनदेखा कर देता था। एक अमावस की रात, जब पूरा किला अंधेरे में डूबा हुआ था, किले के द्वार पर एक बूढ़ा तांत्रिक आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगता था जैसे वह जमीन के भीतर से बोल रहा हो। उसने राजा से कहा, मैं तुम्हें अमर बना सकता हूँ, ऐसी शक्ति दे सकता हूँ जिससे मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। राजा का दिल लालच से भर गया और उसे बिना डरे इसकी कीमत पूछ ली। तो बताओ इसकी कीमत क्या होगी यार? तांत्रिक ने शर्त रखी, इस शक्ति की कीमत है किले की रानी की बलि। कुछ पल के लिए राजा चुप रहा, लेकिन अमर होने की चाहत उसके भीतर की इंसानियत पर भारी पड़ गई। उसने सौदा स्वीकार कर लिया। ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। रानी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। अमावस की उसी रात किले के सबसे पुराने और गहरे तहखाने में काले अनुष्ठान की तैयारी की गई। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, दिए अपने आप बुझने लगे और दीवारों से सिसकियां जैसी आवाज आने लगी। जब रानी को सच्चाई का एहसास हुआ तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, ये किला राजा को कभी माफ नहीं करेगा। ओम शांति शांति शांति। कल रात्रि जैसे ही रानी की बलि पूरी हुई, पूरा किला जोर से कांप उठा। दीवारों में दरारें पड़ने लगी और किले के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मरते समय रानी के आखिरी शब्द गूंजे, अब ये किला राजा का नहीं रहेगा और इसकी हर दीवार, हर पत्थर उसका दुश्मन बन जाएगा। अगले दिन से किले में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में कहीं से पायल की आवाज आती, सैनिक नींद में चलते चलते गायब हो जाते और आईने में लोगों की अपनी परछाई अलग चलती हुई दिखाई देती। राजा विक्रम सिंह खुद डर के साए में जीने लगा। उसे हर कोने में रानी की आवाज सुनाई देती, नहीं, तुम यहाँ नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। बस मुझे अकेला छोड़ दो। एक रात राजा ने सपना देखा कि रानी सिंहासन के सामने खड़ी है। उसकी आंखें खाली थी और आवाज में ठंडापन था। उसने कहा, राजा,
तू अमर तो हो गया है, लेकिन अब तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। अगली सुबह राजा जीवित था, लेकिन उसका शरीर पत्थर की तरह ठंडा और कठोर था। वह हिल नहीं सकता था। उसे उसी सिंहासन पर बैठा दिया गया जहां वह हमेशा के लिए बैठना चाहता था। धीरे धीरे पूरा किला खाली हो गया। जो लोग वहां से बाहर निकले उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और जो लोग लौटने की कोशिश करते वे फिर कभी दिखाई नहीं देते। समय के साथ विजयगढ़ किला एक शरापित किला बन गया। आज भी कहा जाता है कि आधी रात के बाद उस किले से पायल की आवाज आती है, और जो सिंहासन पर बैठी पत्थर की आकृति की आंखें झपकती है। और अगर कोई साहस करके पूछे कि वहां कौन है, तो हवा में एक जवाब गूंजता है, राजा अभी भी जिंदा है। कुछ किले इतिहास में नहीं बल्कि लोगों के डर और चिंकों में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं आपको अगली कहानी कौन से टॉपिक पर चाहिए। मैं मिलता हूं आपको एक नई स्टोरी में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।